आप बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना योग्य हूं कि इस कंपटीशन को, इस परीक्षा को, इस प्रतियोगिता को पास कर सकता हूं, लेकिन फिर भी पता चलता है आप वहां पर थक और हार के बैठ जाते हैं जब परिणाम और रिजल्ट आपके सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीवन में आपको किसी भी मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से पहले अपने घर की सीढ़ियों को चेक कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं आपके घर में आपकी सफलता की सीढ़ी चढ़ने में जो परेशानी आ रही है वो आपके घर के अंदर बनी हुई सीढ़ी तो नहीं है, कहीं आपके घर के अंदर सीढ़ियों के द्वारा वास्तु दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि घर की सीढ़ियां आपके जीवन में सफलता प्राप्त करा सकती हैं कैसे, और अगर आपका 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिल का है, 10 मंजिल का है, तो सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए, किस ओर घूमनी चाहिए, और सीढ़ियों के नीचे जो खाली जगह है उसमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, सीढ़ियों की संख्याओं के बारे में बताएंगे सारी बातें। क्योंकि सीढ़ियां अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने से पहले अपने घर की सीढ़ियों को चढ़िए, गिनिए, समझिए, जानिए, और नहीं तो आपका जीवन भर ऐसे ही कष्ट और संघर्ष में बना रहेगा। आप कितने भी योग्य हो, कितने भी अच्छे हो, सारी चीजें आपके घर में जो वास्तु दोष की वजह से आपकी योग्यता आपकी धरी की धरी रह जाती है। तो घर की सीढ़ियां बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। घर का में अगर वास्तु दोष है, विशेषकर सीढ़ियों का, तो फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, यहाँ तक कि कष्ट आपके जीवन भर बने रहते हैं। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को देखने के बाद चेक कर ले। सबसे पहले ध्यान रखें कि कभी भी घर में सीढ़ी अगर है तो वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। ध्यान रहे, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। ऐसा इसलिए है कि उतार जो है आपका उत्तर और पूरब की तरफ शुभ माना जाता है, और घर में अगर सीढ़ियां उत्तर और पूरब की तरफ चढ़ी हुई हैं तो निश्चित मानकर चले, आप कितना भी मेहनत कर ले, सफलता आपके हाथ कभी भी नहीं लगेगी। अब सीढ़ियां एक तो पश्चिम और दक्षिण में हो या दक्षिण पश्चिम में हो, यानी कि नैऋत्य में हो, और सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए आपके घर में। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रही है, जैसे सीढ़ी ऐसे गई, क्लॉक जैसे घूमती है वैसे आपकी सीढ़ियां ऊपर जानी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज अगर सीढ़ी गई है तो फिर समस्या है बहुत बड़ी। लेकिन घबराए नहीं, इसी वीडियो में समस्या का निदान भी आपको बताएंगे। और जिन वास्तु दोष को आप लाखों रुपए खर्च करके तोड़ फोड़ करा करके घर को व्यवस्थित कराते हैं, यहां पर ये छोटा सा उपाय करके अगर आपकी सीढ़ियों में दोष है घर के, तो उस दोष को आप दूर कर सकेंगे इस उपाय को करके, जो अभी आपको बताएंगे वीडियो में। तो साथियों ध्यान रहे, सीढ़ियां पर दक्षिण और पश्चिम में होनी चाहिए या उत्तर दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए, और क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और सीढ़ियों को गिन लीजिए। अब सीढ़ियां आपके घर में एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए विषम संख्या में होनी चाहिए। 11 है, जैसे 11 है, 19 है, इस तरीके से 13 है, 15 है, 17 है, विषम संख्या में हमेशा सीढ़ियां घर के अंदर होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं, सफल आप जीवन में होंगे। और आप गिनिए, आपकी सीढ़ियां ऊपर आपके मंजिल में जाने के लिए सम संख्या में है, तो ये दोष है। अब आपको बता दें
कि अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों के नीचे आपने क्या रख रखा है जिसकी वजह से, या क्या बना रखा है जिसकी वजह से भी आपकी तरक्की रुकी है और घर में यहाँ तक कि वंश वृद्धि रुक जाती है और ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो असहनीय होती है। इसलिए सीढ़ियों के नीचे घर में कभी भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। दूसरा, घर की सीढ़ियों के नीचे अगर अलमारी आपने बना रखी है तो उसमें धन नहीं रखना चाहिए। और घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी घर के पालतू जानवरों को भी नहीं रखना चाहिए, इससे वो आक्रामक हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब रखें तो घर की सीढ़ियां हैं घर में, तो उस जगह पर क्या करें, क्या रख सकते हैं? तो ध्यान रहे, अगर घर में आपके सीढ़ियां हैं तो उस जगह आप स्टोर छोटा सा बना सकते हैं, स्टोर किसी वस्तु का कर सकते हैं। अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो पैसे और धन ना रखें, वहां पर आप रैक रख सकते हैं जूते और चप्पलों की, लेकिन कब वास्तु दोष भी नहीं लगना चाहिए, राहु का कुप्रभाव भी नहीं होना चाहिए। और अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बनी हुई हैं तो उस दोष को दूर करने के लिए उपाय बता रहे हैं, इसको जरूर कर लें। साथियों, सीढ़ी में कैसा भी वास्तु दोष हो, आपके घर में सीढ़ियों की वजह से अगर वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है तो घर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग जिसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उस ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई भी चीज मत रखें, उसको खुला कर दें। सेंटर जो आपका घर है, अब आप देख लें सेंटर कहाँ पर है आपके घर का, और अगर उस सेंटर पे ही एक पिलर है या दीवार है तो बहुत कष्ट की बात हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को आप करने के लिए ब्रह्म स्थान अपने घर का देख लें, सेंटर पॉइंट अपना घर का देख लें, और वहां पर आप ऊपर साइड में एक नीले रंग का कुछ गोल घेरा लगा दें या नीला पेंट हल्का सा करा दें। और अगर वो भी ना करा पाए तो नीचे आप 8 लवंग, ब्रह्म स्थान पर 8 लौंग और कपूर उसको जलाना शुरू कर दें। जो वास्तु दोष घर में है, सीढ़ियों का ही नहीं, कैसा भी वास्तु दोष आपके घर में हो वो दूर होगा और वही घर से बीमारियां भी चली जाएंगी, तरक्की भी होने लगेगी, वंश वृद्धि भी होने लगेगी। नहीं तो कितना भी कमाए सब इधर से आएगा और उधर चला जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हाँ, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपका है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज, और कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।